हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। तो स्वागत है आपका अपने चैनल वेल जनरेटर में। तो चलिए करते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट वीक मार्केट की ओपनिंग कैसे होने वाली है और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या बेस्ट लेवल रहेंगे जो हमें बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी देंगे लाइव मार्केट में। तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। तो जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने डिस्कस किया था, अपने इम्पोर्टेंट लेवल बताया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं 17 जनवरी के लिए जो हमने निफ्टी ट्रेड प्लान डिस्कस किया था। यहाँ पे निफ्टी ने पूरा डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट उसी लेवल को फॉलो किया और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई टोल्ड क्लियरली कि 23,290 के नीचे हम शॉर्ट रहेंगे करके हमने वो क्लियर बोला था। तो मार्केट वहीं के पास ओपन होकर 23,290 से रिजेक्शन लेकर सीधा हमारे सपोर्ट लेवल पे आया, फिर वहां से बाउंस होकर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर, फिर वहां से बियरिश प्राइस पैटर्न बना के डाउनफॉल, फिर अगेन यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया सपोर्ट नियर, फिर उसके बाद हमारा फिर से अगेन उस लेवल पे टारगेट, फिर वहां से फिर से बियरिश पैटर्न से फिर से सपोर्ट टुवर्ड टारगेट एंड अगेन बाउंस टुवर्ड द नेक्स्ट लेवल। तो आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। तो इट मीन्स अगर आपने इस लेवल को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो सिमिलरली अब देखते हैं कि कल का सेशन कैसे रहने, कल इन द सेंस नेक्स्ट मंडे को कैसा रहने वाला है मार्केट अपना, और क्या इंपॉर्टेंट बाइंग सेलिंग लेवल हमें देखने को मिलने वाला है मंडे में। तो 20 तारीख को कैसा ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है उसको अभी हम चेक करेंगे। तो 20 के लिए कोई भी नया सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा, बिकॉज निफ्टी उसी जोन में है। तो हमारे सारे सेम लेवल काम आएंगे और कोई भी लेवल चेंज करने की जरूरत नहीं। सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे इंपॉर्टेंट लेवल फिर से वर्क करने वाले हैं मंडे को भी। तो हमें कुछ भी लेवल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्लियरली उसी लेवल को फॉलो करना है हमें। तो मंडे को 20 को मार्केट का बिहेवियर कैसे रहने वाला, तो यहाँ पे मंडे का लेवल सेम रहने वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं। बट यहाँ पे एक पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे मार्केट। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस लाइन को मैं अगर डॉट को कनेक्ट करूँ ये कैंडल हाई को, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। फिर वाज दिस। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ट्रिगर का काम करेगा। और यहाँ पे हम नीचे भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, क्लियर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, एक क्लियर ट्रायंगल फॉर्मेशन है यहाँ पे। और अब इसमें अगर हमको यह ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिले मंडे को, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अप ट्रेंड हमको टारगेट सारे मिलने वाले हैं। 23,290 एंड 23,365 के लेवल मिलने वाले हैं। 23,442 एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमको ये 23,136, एक मिनट, ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस 23,290, जहाँ से आज हमको फॉल मिला, 23,290 का जो लेवल है जहाँ से हमें आज फॉल मिला है, अगर इस लेवल को ब्रीच करती है 23,290 का इम्पोर्टेंट लेवल, अगर मार्केट इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता है ओपनिंग में और इसके लेवल को ब्रेक करता है 23,290 को, तो हमारे अपर साइड के लेवल 23,365 एंड 23,442 टारगेट इंट्राडे में पॉसिबल रहने वाले हैं एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल लेवल। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 40, यहाँ पे मेरा इंट्राडे का टारगेट रहने वाला है एज पर वेल जनरेटेड टेक्निकल लेवल। अगर मार्केट इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देती है और 23,290 के ऊपर मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे।
विथ प्रीमियम 30 पॉइंट स्टॉप लॉस, और जहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला 23,365 फर्स्ट स्टॉपेज रहने वाला है। सेकंड टारगेट हमारा 23,440 रहने वाला है। 23,440 के नियर हमको यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, कोशिश रहेंगे, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है और यहाँ पे हमें रिवर्सल मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट प्रीमियम, जहाँ पे हमारा बॉटम साइड का टारगेट अगेन सेम लेवल रहने वाला है 23,365 एंड 23,290। 23,290 अगर 23,290 के ऊपर पहुंचता है और हमारा टारगेट 23,440 आता है और उसके बाद अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो 23,290 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज राइट नाउ इट इज रेजिस्टेंस। आफ्टर ब्रेकआउट ये एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मार्केट हो सकता है आपको कि यहाँ से आपका मोमेंटम इस तरीके से दिखाए और यहाँ से अगर पुल रिजेक्शन मिलता है तो ये टारगेट, फिर देन ये टारगेट दिखाए, उसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन इस तरीके का मूवमेंट पॉसिबिलिटी है मार्केट में। तो और डाउन साइड के लिए कब प्ले करेंगे, दिस आर द अपसाइड मोमेंटम, जहां हम इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट प्ले करेंगे। सिमिलरली डाउन साइड की पॉसिबिलिटी भी है, अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है, ओपनिंग यहाँ पे कहीं होती है और इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है तो हम 23,175 के नीचे एनी ग्रीन कैंडल, एनी रेड कैंडल, बेरिश कैंडल बनेगा 23,175 के नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस 30 पॉइंट पे में, जहां पे हमारा इमीडिएट टारगेट रहने वाला 23,136, देन 23,060 हमारा टारगेट रहने वाला 23,060। और आपका यहाँ पे जो डाउन साइड के हम प्ले करने वाले हैं, दिस इज द अपसाइड प्ले। और डाउन साइड के लिए जो हम यहाँ प्ले करेंगे दैट वैल्यू इज 23,170। 23,170 के नीचे हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 23,170 के नीचे हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस 30 पॉइंट इन प्रीमियम, जहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला 23,136, देन 23,060 हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। इफ निफ्टी अगर 23,000, यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,040 से लेके 23,060, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इस जोन पे यहाँ पे मार्केट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता तो डेफिनेटली हमको कॉशियस होना है फॉल के बाद, बिकॉज यहाँ पे एक रिवर्सल जोन है। तो यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनेगी तो यहाँ पे हम फिर से लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस 30 पॉइंट, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा अगेन से 23,136 एंड 23,170। तो दिस विल बी डाउन साइड सिनेरियो। कैसा रहने वाला डाउन साइड सिनेरियो हमारा इसके नीचे लाइक दिस पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से फिर से दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर डाउन साइड सिनेरियो। दिस इज द डाउन साइड सिनेरियो। हमको डाउन साइड के लिए मेजर जो पॉइंट है 23,170 का लेवल ध्यान में रखना है, इसके नीचे हमको डाउन साइड प्ले करना है। और अपर साइड के लिए 23,290 का लेवल हमें ध्यान में रखना है, उसके ऊपर हमको अपर साइड के लिए प्ले करना है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टारगेट हम 23,440 तक जा सकते हैं और डाउन साइड में 23,040 से 23,060। दीज आर द मेजर important level as per well generated technical analysis. So these are the important trade level for the date 20th January. तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो बैंक निफ्टी भी उसी जोन में है, हाँ, बट नीचे की कुछ दो लाइन यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको देख रहे हैं, दीज आर द टू न्यू लेवल्स जो मैंने ऐड किया है चार्ट पे। और ये हमका बाकी हमारा 17 जनवरी का, सॉरी, बैंक निफ्टी का 17 जनवरी का ही चार्ट हमारा ट्रेड प्लान होने वाला है। तो यहाँ पे जो आज मैंने ऐड ऑन किया, दीज आर द टू लेवल जो हमने ऐड किया, दैट इज वैल्यू इज 48,223 एंड द 48,113, जो डाउन साइड के पॉसिबल लेवल्स है फॉर 20th जनवरी। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ ट्रायंगल पैटर्न, हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। सो दिस आर आल्सो वन ट्रायंगल पैटर्न। तो इस मीन्स कि अगर ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल रहा है तो अपर साइड के चांसेस आर देयर, ट्रायंगल का ब्रेकडाउन मिले तो डाउन साइड के चांसेस आर देयर। तो ओपनिंग विल बी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कैसे प्ले करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए, तो क्लियर हमारा है कि एस्टिमेट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। सो तो यहाँ पे इफ निफ्टी इस ट्रायंगल जोन के नियर ओपन होते तो आपको नो ट्रेड है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमारा जो ट्रेड प्लान रहने वाला है, बेयरिश ट्रेड रहने वाला आपका 48,452 के नीचे हमारा बेयरिश ट्रेड है। दिस आर द लेवल जिसके नीचे अगर
इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है और एनी बेयरिश कैंडल बनती है 48,450 के नियर अबाउट, तो हम शॉर्ट्स के नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट इन प्रीमियम, जहां पे हमारा टारगेट रहने वाला रहेगा 48,342। एंड अगर 58,342 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर इसका भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो फर्दर टारगेट रहने वाला 48,223 का है। अगर एनी ऑफ बैंक निफ्टी इस लेवल को टच करती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करने वाला है, तो यहाँ पे हमको कॉशियस होना पड़ेगा। 48,250 से लेकर आपका 48,220 का जो लेवल है, दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो डाउन साइड में दीज आर द पॉसिबल लेवल जो डाउन साइड में आपको मार्केट दिखा सकता है, ओनली इन केस कि अगर एक ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो जाए और 48,450 के नीचे एक बेयरिश कैंडल बने तो हमको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जहां हमको 48,342 से लेकर 48,250 एंड 48,220 तक का लेवल हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। अपर साइड के लेवल की पॉसिबिलिटी कब है कि अगर मार्केट इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता है और 48,560 के ऊपर निकलता है तो वहां पे बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे हम। यहाँ पे जो बुलिश ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 48,560 570, वी हैव टू टेक 48,570, इस लेवल के ऊपर हम बुलिश ट्रेड प्लान करें। इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है और 48,570 के पास बनता है तो हम इसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा इमीडिएट टारगेट रहने वाला 48,672 एंड 48,700 का जो टारगेट हमारा रहने वाला है। तो अपर साइड के लिए जो हमारे टारगेट रहने वाले 48,670 टू 48,700, दीज आर द मेजर अपसाइड टारगेट जो हमारे रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे क्लियर है कि 48,570 के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट 48,670 एंड सेकंड टारगेट इज दिस 48,670 एंड 48,700, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे हमें रिवर्सल के लिए अलर्ट होना है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड देने के बाद यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो अगर यहाँ पे रेड बेयरिश कैंडल बनती है तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, जहाँ पे हमको अगेन 48,670 से लेके 48,600 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। सो आपका मेजर इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर ओपनिंग बैंक निफ्टी क्या बिहेव कर रहा है, 48,570 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि 48,450 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 48,450 के ब्रेक में शॉर्ट करेंगे, जहां पे टारगेट रहेगा 48,340 एंड 48,250 से 220 तक का। और सेम हमारा सिनेरियो है 48,570 के ऊपर ब्रेक में हम लॉन्ग करेंगे, जहां पे टारगेट रहेगा 48,670 एंड 48,700 का टारगेट हमारा रहने वाला है। तो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट लेवल एज पर द वेल जनरेटेड टेक्निकल लेवल्स। So mark these all level in your chart and see the magic of this number in your live market. If you find these all number are useful, so don't miss to like, share and subscribe the channel. तो चलिए, हमने कल लास्ट विजिट में हमने दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, तो उसको फिर से एक बार रिव्यू करते हैं क्या सीनेरियो थे। हमने HDFC बैंक का देखा था, जस्ट मिनट मैं HDFC बैंक ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमने HDFC बैंक का सिनेरियो देखा था कि ट्रायंगल के ऊपर हमारे ये टारगेट थे और मैंने बोला था क्लियरली कि 1640 के नीचे बियरिश होना है। तो यहाँ पे 1640 का लेवल टूटते ही HDFC ने एक डाउन मूव दिखाया, फिर कंसोलिडेट हुआ, डाउन मूव कितना गया 1640 के नीचे 1629 1628 तक का लेवल मार्केट में मिला। मैंने क्लियरली बोला था 1640 के नीचे बियरिश है, 1640 ब्रेक होते ही आपको 1628 का वैल्यू मिला है। ठीक है, तो अब सिनेरियो आर सिमिलर कि अगर ये डाउन कंटिन्यू इसका लेवल भी तोड़ देता है, ये जो आज का लो ये लेवल तोड़ता है, तो आपको डाउन साइड में दो इंपॉर्टेंट लेवल है। एक आपका 1625 का लेवल दिख रहा है, इसके नीचे आपको 1615 का लेवल है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, जस्ट मिनट, इसके नीचे हमारा यहाँ पे एक 1625 इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक हो जाता है इसके नीचे तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है 1615 इज द इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो HDFC बैंक में ये सीनेरियो है, अगर HDFC मार्केट को बुलिश होना होगा और ट्रायंगल, तो HDFC बैंक भी आपको इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ है, just a minute, ये देखिए, इस ट्रायंगल को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो इट मीन्स अगर मंडे मार्केट बुलिश होना है
तो जैसे हमारे बैंक निफ्टी का ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एचडीएफसी भी ब्रेकआउट देगा, और एचडीएफसी आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट को देखना है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है मंडे के लिए इस ट्रेंड लाइन के लिए आपका 1650 से 1640 का एक रेंज है। इट मीन 1650 के ऊपर बुलिशनेस आ सकती है, जो आपको 1664 और 1674 तक इजीली लेके जा सकता है। बेरिश होना होगा तो डेफिनेटली 1630 का 1629 का लेवल, आज का जो लो है 1628, ये ब्रेक डाउन होगा, आपको 1625 ब्रेक होगा और सीधा 1615 की तरफ जाएगा, जहाँ पे आपको ब्रेक डाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अगर बुलिशनेस होना है तो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा, 1650 का लेवल याद रखिए, 1650 के ऊपर आप लॉन्ग हो जाइए, यहाँ पे 1664 और 1674 हमको देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। दीज आर द अपर साइड लेवल फॉर द एचडीएफसी बैंक। तो सिमिलरली हमने रिलायंस का भी डिस्कशन किया था, रिलायंस का चार्ट देखते हैं। तो रिलायंस का हमने जो लेवल ड्रॉ करके रखा था, यहाँ पे आप देखिए रिलायंस गैप अप हुआ और हमारे लेवल के ऊपर चला गया, और वापस आके इस रेंज में ही क्लोजिंग दिया। 1302 लेवल जो मैंने बोला था, 1302 का लेवल पे क्लोज हुआ है रिलायंस। तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड क्या पॉसिबल है रिलायंस के लिए, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है कि फर्दर अगर रिलायंस 1302 के ऊपर मूवमेंट देता है, तो आज का जो हाई है आपका ये 1326 का लेवल क्लियरली रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने वाला है। 1326 जाएगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपर स्विंग लेवल जो ये आपका है 1340, 1340 तक का लेवल हमको मार्केट में अगर 1302 के ऊपर सस्टेन होता है तो 1325 1340 तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बेरिशनेस आना होगा तो फिर अगेन मार्केट 1282 का लेवल तोड़ेगा, जो आपको फिर 1248 और 1230 तक वापस आपको इंटरडे में लेवल दिखा सकता है। तो these are the my personal opinion. So before taking any trade, consultant with your personal advisor, because I am not a SEBI register. So as per SEBI norms, I cannot recommend any trade. So these all levels are only for the educational purpose. You can draw this level in your chart and you can plan your trade accordingly with your technical skill. So thank you for watching the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।